आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक्चुअली तीन इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि कौन कौन से जो है वो पीरियोडिक हैं, सिंपल हार्मोनिक है, नॉन पीरियोडिक है, फिर पीरियोडिक है, फिर नॉन सिंपल, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक है, ठीक है। तो देखिएगा, इस सबसे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है गाइज। और यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम होते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या फिर ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है। प्लस माइनस लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इनिशियल फेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ से मैच करते हैं तो थर्ड ऑप्शन तो हमें साफ साफ पता चल जा रहा है कि हाँ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन से हमारे मैच कर रहा है, ठीक है। ये जो सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे हमें मैच कर रहा है। तो थर्ड इक्वेशन तो साफ साफ सिंपल हार्मोनिक एसएचएम का इक्वेशन है, यानी ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। बाकी दोनों में हमें देखना है, ठीक है। तो थर्ड सिंपल हार्मोनिक हो गया। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया हुआ है गाइज। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइन स्क्वायर को अगर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि कॉस टू ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है, कॉस टू ओमेगा टी की, ये होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू होती है कॉस टू ओमेगा टी की। तो अगर यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें हम लोग, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिल जाता है 1 - कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू हाफ माइनस 1/2 कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है गाइज। अब देखिए, इसमें ये जो हाफ होता है गाइज, ये हाफ यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये जो हाफ होता है, ये हाफ हमें सिर्फ इसके पोजीशन के बारे में बताता है, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये हाफ जो है इसके मेन पोजीशन के बारे में बताता है। अगर ये इक्वेशन है तो फिर डेफिनेटली हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया हुआ है कि मेन पोजीशन जो है वो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग मेन पोजीशन के रूप में ले रहे हैं। बट अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हमें, अगर हमें कोई कांस्टेंट उसके साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में मिल रहा है, इसका मतलब जो है ओरिजिन मेन पोजीशन नहीं है, ओरिजिन से कुछ हटके मेन पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये हमें सिर्फ बताता है कि मेन पोजीशन ओरिजिन से कितना दूर या पास है, ठीक है। और ये जो सेकंड टर्म है ये हमें बताता है कि जो इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है गाइज। तो अगेन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म है सेकंड टर्म, वो हमारे इस सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच खा रही है, यानी ये भी एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है गाइज। इसका मतलब ये भी एसएचएम की इक्वेशन है, ओके। अब देखिए सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों जो है गाइज, पहला और दूसरा जो है वो एसएचएम की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में है, और अगर वो प्रॉपर्टी याद रह जाए तो फिर कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें इस टर्म को, अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन टू ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है। साइन टू ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी हमें यही दिया हुआ है, साइन टू ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग सिंपल दो टर्म में तोड़ दें, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई वन इक्वल टू क्या है, वाई वन इक्वल टू है साइन टू ओमेगा टी, ओके। और वाई टू इक्वल टू है कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ओके। और ये दोनों गाइस क्या है, ये दोनों ही जो है वो एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये दोनों एसएचएम की इक्वेशन है, ये वाई टू है गाइस, अगर ये दोनों एसएचएम की इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये जो y हमें मिल रहा है ये सम ऑफ टू एसएचएम है, ठीक है।
y जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमें sin 2 ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी दिया हुआ है, ये सम ऑफ 2 SHM है। और प्रॉपर्टी कहती है गाइस कि अगर दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी जो होगा, अगर वो मिलेंगे कहीं पे सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो भी SHM होगा, ठीक है गाइज। मतलब दो SHM का सम या फिर मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी SHM होता है। ये प्रॉपर्टी है गाइज, अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है कि दो SHM का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन भी SHM ही होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी SHM की इक्वेशन है। ओके, अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगाए तो इसको भी हम लोग SHM की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस टाइप की इक्वेशन में। ओके, तो ये लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी सीखना है और प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ 2 SHMs आर ऑल्सो SHM, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये भी SHM की इक्वेशन है गाइस, ठीक है, तो ये भी हो जाता है SHM की इक्वेशन। तो अगर हम लोग मैच करते हैं यहाँ पे तो पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक बट नॉन सिंपल हार्मोनिक, इसमें देखिए क्या क्या करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि सारे ही SHM मोशन जो होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, इसलिए पीरियोडिक भी करेक्ट है और सिंपल हार्मोनिक भी करेक्ट है, ठीक है गाइज। तो ये A और B जो है वो करेक्ट है, नॉन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि SHM नॉन पीरियोडिक नहीं होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। और पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट हैं और A और B करेक्ट है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।